So, hello students, once again welcome back to our YouTube channel. This is Aman here from Career Alpha Education. आज का ये वीडियो स्पेशली जैक दिल्ली की काउंसलिंग से रिलेटेड है और यहाँ पे हम स्पेशली डीटीयू की कट ऑफ डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट डीटीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो होम स्टेट दिल्ली के कैंडिडेट हैं या आउटसाइडर स्टूडेंट हैं, दिल्ली से बाहर वाले स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए कितनी रैंक तक आपको 2023 में यहाँ पे एडमिशन मिला हुआ है, तो फाइनल जो ऑफिशियल कट ऑफ है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो जैक दिल्ली की काउंसलिंग है जो स्टार्ट होनी थी 15 मई से 15 मई से स्टार्ट होनी थी, उसका डेट अभी एक्सटेंड कर दिया गया है, वो अब 20 मई से स्टार्ट हो। ये वेबसाइट पे अभी शायद जैक दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेटेड नहीं है, बट अगर आप डीटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो डीटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये इन्होंने अपडेट कर दिया है कि आपकी जो अब काउंसलिंग है, जो अब आपके रजिस्ट्रेशन होंगे, वो आगे 2 से 3 दिन बाद लगभग 20 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। तो डेट अभी आपकी 20 मई है, तो 20 मई से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। इसके साथ साथ डीटीयू के लिए बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डीटीयू में कोई भी ब्रांच लेने को रेडी है। लोअर ब्रांच मिल जाए, बायोटेक मिल जाए, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मिल जाए, है ना, कोई भी ब्रांच हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हम अगर कट ऑफ डिस्कस करते हैं वन बाय वन, तो सबसे पहले यहाँ पर दिल्ली रीजन के स्टूडेंट हैं, तो ये आपका 2023 का कट ऑफ है। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बीटेक एडमिशन 2023-24 आप देख सकते हो 2023-24 सेशन का जो कट ऑफ रहा है, ये वो कट ऑफ है। काफी सारे स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन रहता है कि सर जो कैटेगरी रैंक है, क्योंकि आपकी जो सीआरएल है वो बहुत ज्यादा आ रही है, वो आ रही है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, तो बच्चे उसको इग्नोर करते हैं, कोशिश करते हैं बात का कैटेगरी रैंक पे, जबकि कैटेगरी रैंक से काउंसलिंग आपकी नहीं होती है। जैक दिल्ली की काउंसलिंग हो या कोई भी अदर स्टेट लेवल की काउंसलिंग हो, वो लगभग सारी की सारी काउंसलिंग आपकी सीआरएल रैंक के बेसिस पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी कैटेगरी का रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट आपको स्टेट वाइज मिलेगा, या जो भी सीट्स होंगी कैटेगरी वाइज वो मिलेगा, बट रैंक आपकी सीआरएल यूज होगी, जो कि इन्होंने मेंशन भी किया है, बेस्ड ऑन जेईई मेन ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया ओवर ऑल रैंक लिखा हुआ है। जो भी सारी रैंक्स हैं ये सब ऑल इंडिया रैंक है, सीआरएल आपकी रैंक है, ठीक है। तो ये आपका एक डाउट सबसे बड़ा है जो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सबसे नीचे की कट ऑफ देखते हैं। बहुत सारे जो दिल्ली होम स्टेट वाले बच्चे हैं उनको कितनी रैंक तक, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि दिल्ली में अगर होम स्टेट है हमारा सर, तो हमें कितनी ज्यादा रैंक तक एडमिशन यहाँ पे मिल रहा होगा। तो देखते हैं यहाँ से, अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, सबसे लास्ट में हमारी ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, जनरल कैंडिडेट को 80,000 तक अलॉट हुई है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को 1,15,000 तक, 1,15,000 रैंक तक अगर आपकी है, 1 लाख रैंक के आसपास है, तो भी आपको बायोटेक मिल जाएगा डीटीयू के अंदर, ठीक है। 2,41,000 अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, देखो यार काफी ज्यादा रैंक हो जाती है, 2,41,000 रैंक जो है ये काफी एक ज्यादा नंबर हो जाता है। तो लगभग आप कह सकते हो 2,41,000 रैंक तक आपको ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे अलॉटमेंट मिल रहा है बायोटेक के अंदर। इसके बाद हम अगर बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी, तो 4,79,000, तो एससी वालों के लिए बहुत बढ़िया कि भैया 4 लाख रैंक, 5 लाख रैंक तक भी आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिल रहा है। इसीलिए मैंने वीडियो में बोला था, और कुछ 1-2 बच्चों के वीडियो में कमेंट्स थे कि सर वहां पे 4 लाख रैंक पे अलॉटमेंट नहीं मिलती है, तो यार एससी एसटी कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट 4 लाख रैंक पे भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये भी आपका कहीं ना कहीं लोअर ब्रांच में, बट फिर भी यहाँ पे 81,658 पे जनरल के लिए क्लोजिंग है। 1,11,000 तक आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों को दिल्ली होम स्टेट से अलॉटमेंट मिल रहा है। 2,33,000 तक ओबीसी में, और आपका एससी कैटेगरी में 4,95,000 तक यहाँ पे अलॉटमेंट आपको मिली हुई है। नेक्स्ट हमारा ब्रांच है प्रोडक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट प्रोडक्शन भी ले लेंगे यहाँ पे अगर मिलती है आपको, तो प्रोडक्शन में 69,000 जनरल, 1,02,538, लगभग 1 लाख के अराउंड आपकी रैंक है, 1 लाख प्लस रैंक है, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्शन मिल जाएगा दिल्ली होम स्टेट वाले बच्चों को। 2,19,954, 2,19,000 तक, 2,20,000 तक आप कह सकते हो कि ओबीसी वाले कैंडिडेट को प्रोडक्शन मिल जाएगी डीटीयू में दिल्ली होम स्टेट से। और 4,71,000, अराउंड 5 लाख तक आप मान सकते हो कि प्रोडक्शन ब्रांच में एससी कैटेगरी को एडमिशन मिल जाएगा। और एसटी वाले बच्चों का डेटा नहीं है, तो एसटी मान के चले कि इससे भी ज्यादा रैंक, अगर आपकी 4 से 5 लाख प्लस रैंक है, तो भी आपको यहाँ पे ये ब्रांच मिलने के चांसेस है। नेक्स्ट हमारा सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, 72,000 रैंक तक आपको जनरल में, 99,000 रैंक तक आपको, लगभग 1 लाख रैंक तक आप कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस में आपको 1 लाख रैंक के अराउंड 99,000 तक आपको सिविल इंजीनियरिंग अलॉट हुई है। 2,10,000 तक आपको ओबीसी में सिविल इंजीनियरिंग अलॉट हुई है। एससी में 4,44,000 तक अलॉटमेंट है, और 6,82,000 तक एसटी कैटेगरी में दिल्ली होम स्टेट से आपको सिविल इंजीनियरिंग डीटीयू के अंदर मिल रहा है, ठीक है। तो आराम से आपको यार 3-3, 4-4 लाख रैंक तक भी आपको अलॉटमेंट डीटीयू के अंदर मिल रहा है। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें, 63,000 जनरल क्लोजिंग है, 94,000 आपकी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए, 1,99,000 ओबीसी के लिए, और 4,44,000 आपका एससी के लिए, और देन एसटी के लिए इससे ज्यादा रैंक पे भी आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग फिजिक्स। एक हमारी ब्रांच है इंजीनियरिंग फिजिक्स। इंजीनियरिंग फिजिक्स जो ब्रांच है, इंडिया में हम इसको लोअर ब्रांच मानते हैं, लेकिन अगर आप बाहर के कंट्रीज की बात करोगे, बाहर के जो कॉलेजेस हैं, तो बहुत सारी जगह पे ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहने वाली ब्रांच है। इंजीनियरिंग फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे अदर कंट्रीज में, यूके, यूएस, कनाडा में, इन सभी कंट्रीज में इनमें इंजीनियरिंग फिजिक्स का भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहता है। तो इसके बारे में भी आप देख सकते हो। ये ब्रांच आपको मिल जाएगी 54,000 तक, 75,000 तक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, 1,75,000 तक ओबीसी को, और 4,32,000 रैंक तक एससी को, और एसटी वालों को और ज्यादा रैंक पे ईपी अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल आपको 56,000 तक आपको मैकेनिकल मिल रही है जनरल में। ईडब्ल्यूएस की बात करें 79,000 तक ईडब्ल्यूएस में मिल रहा है। 1,73,000 रैंक तक आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल रही है ओबीसी वाले कैंडिडेट को, और एससी के लिए 3,83,000 और 3,84,000 एसटी कैटेगरी। नेक्स्ट हमारा कोर मैकेनिकल। ये वाली मैकेनिकल है इन स्पेशलाइजेशन विद ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग। इसकी इस ब्रांच को लेकर के भी काफी सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे, और इसमें कुछ सीटें आपकी स्पॉट राउंड में भी वैकेंट थी। इवन कोर ब्रांच में भी आपका स्पॉट राउंड में वैकेंसी आई थी, और स्पॉट राउंड में बच्चों को सीट यहाँ पे लास्ट ईयर अलॉट हुए थे। तो आप स्पॉट राउंड का भी इसका ध्यान रखें, अलग अलग स्पॉट राउंड दोनों में हो रहा होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर जो है वो 52,000 तक जनरल, 75,000 तक ईडब्ल्यूएस, 1,69,000 तक ओबीसी, 3,27,000 तक आपको एससी कैटेगरी में, और 10 लाख रैंक तक आपको एसटी कैटेगरी में मैकेनिकल कोर इंजीनियरिंग में अलॉटमेंट मिला हुआ है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल। कोर में एक और ब्रांच आ जाती है हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल आपका 37,000 तक। अब यहाँ पे धीरे धीरे आपकी क्लोजिंग जो है हाई हो रही है, जैसे हम सीएस की तरफ जा रहे हैं तो वहां पे आपकी क्लोजिंग जो है बढ़ेगी। तो यहाँ पे 1,29,000 पे ओबीसी, और आपका 2,54,000 तक एससी कैटेगरी, देन उसके बाद एसटी कैटेगरी में 10 लाख रैंक तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अलॉटमेंट आपको देखने को मिली है। तो यहाँ पे आपका फिर क्लोजिंग हाई हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा है ईसीई। तो ईसीई आई थिंक सॉफ्टवेयर के बाद, सीएसआईटी के बाद सबसे ज्यादा जो मोस्ट प्रिफर्ड ब्रांच है, जहां बच्चे सबसे ज्यादा जाना चाहते हैं, तो ईसीई में जाना चाहते हैं सीएसआईटी के बाद। तो ऊपर आपकी ये सारी सीएसई, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, देन आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, और फिर आपका ईसीई। तो एकदम ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो अलॉटमेंट रही है, अगर आप बात करेंगे जनरल की, 27,000 जनरल है, 46,000 ईडब्ल्यूएस है, 1,09,654 ये आपका ओबीसी है। तो इवन ईसीई ब्रांच में भी आपको लगभग 1 लाख रैंक तक ओबीसी कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस ब्रांच डीटीयू के अंदर आपको मिल रही है। तो ये फर्क होता है, ये डिफरेंस होता है होम स्टेट में और अदर स्टेट में। जब अदर स्टेट के बच्चे यूपी आते हैं तो उनको भी यूपी में सेम लेवल का कंपटीशन फेस करना पड़ता है। और स्पेशली दिल्ली के कॉलेजेस, चाहे वो आईपीयू दिल्ली हो या जैक दिल्ली हो, इनमें सब में अच्छे कॉलेजेस हैं, इसलिए ये सब कॉलेजेस काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव रहते हैं। तो आईपीयू पे भी आप लोग कमेंट करेंगे, हम लोग आईपीयू का भी डेटा आपको देंगे। ठीक है, ओबीसी 1,09,000 पे ईसी यहाँ पे अलॉट हुआ है, एससी में 1,64,000, एसटी में 9,17,000 पे आपको अलॉटमेंट मिल रही है। नेक्स्ट हमारा अब आ जाता है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। सीएस की कह सकते हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपकी ब्रांच है। यहाँ पे भी आपका 22,000 पे जनरल क्लोज है, 37,000 पे ईडब्ल्यूएस क्लोज है, 85,000 तक ओबीसी को यार काफी ज्यादा रैंक पे आपको अलॉटमेंट होम स्टेट वाले बच्चों को मिलेगी। यूपी में जबकि ओबीसी कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो यूपी का कैंडिडेट थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो जाता है, आपको ऑप्शंस बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ पे एससी में 1,49,000, एसटी में 6 लाख प्लस रैंक तक आपको अलॉटमेंट मिल रही है। नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब हम सीएस की एक ब्रांच आपको मिल जाएगी यहाँ पे, जिसको नाम दे दिया गया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो कि भी सीएस से ही रिलेटेड ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है। 19,000 तक आपको अलॉटमेंट मिली हुई है, देन 33,000 ईडब्ल्यूएस में और 72,000 ओबीसी। फिर अगेन आप ओबीसी में काफी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बीच में काफी बड़ा गैप आप देख सकते हो, जो कि आपको यूपी के कॉलेजेस में इतना बड़ा गैप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में नहीं देखने को मिलता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग यूपी में बराबर रहती है। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पे आपको मिलेगा। 1,27,000 एससी और 5 लाख रैंक तक आपको एसटी में अलॉटमेंट है। नेक्स्ट हमारा आईटी में बात करें 16,000 रैंक तक आईटी अलॉट हुई है जनरल में। ईडब्ल्यूएस के लिए 29,000, ओबीसी के लिए 61,000, 1,06,576 तक आपको यहाँ पे एससी में अलॉटमेंट है। फिर 4 लाख तक अलॉटमेंट आपको आगे एसटी कैटेगरी में। नेक्स्ट है हमारा सीएससी की बात करें 12,948। तो मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांच जो डीटीयू में सीएससी है वो आपका 12,000 रैंक तक अलॉट हो रही है। ईडब्ल्यूएस के लिए 24,000 क्लोजिंग है, ओबीसी के लिए 49,000 क्लोजिंग है। तो यहाँ पे होम स्टेट में 49,000 अगेन, एससी में 84,000 और 2,96,000 पे एसटी कैटेगरी। तो ये आपकी क्लोजिंग रैंक है।
जो कि आपको अलग अलग ब्रांच वाइज दिल्ली होम स्टेट वाले बच्चों को यहाँ पे मिलने वाला है। ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो आपका अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए अगला वीडियो बना रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगला वीडियो जस्ट इसके बाद आपको मिलने वाला है। आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं।